अच्छा स्टूडेंट्स, लेक्चर 8 में हम स्टार्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। पहले 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लेक्चर 7 में डिस्कस कर चुके हैं। 6 में आपको ये इक्वेशन गिवन है मैट्रिक्स फॉर्म में, और इसमें अगर आप देख लें तो x, y, z और w जो है ये अननोन्स है, और आपको कहते हैं कि ये अननोन्स आप क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये जो लेफ़्ट साइड पे 3 है इसको आप अंदर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो ये 3x, 3y, 3z और 3w देगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे ये दो मैट्रिसेस क्या है, आपस में ऐड हो रहे हैं, तो उनको आपस में ऐड कर ले। अब चूंकि इन दो मैट्रिसेस के दरमियान क्या है, ये इक्वल साइन है, तो इक्वल साइन का मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग जो इंट्रीज है वो इंट्रीज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखिए यहाँ पे 1 पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वो है 3x इक्वल होगा किसके, यहाँ पे 1 पोजीशन पे क्या है, x प्लस 4। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर ले, x मुझे x चाहिए तो x को इधर शिफ्ट कर ले, तो 3x इधर आएगा तो -x इज इक्वल टू 4। तो 3x - x 2x इज इक्वल टू 4, मुझे x चाहिए तो दोनों साइड्स को क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो लेफ़्ट साइड पे x बचा है और राइट साइड पे 2। तो ये x की वैल्यू है जो मुझे चाहिए थी। अब नेक्स्ट जो एंट्री है 1, 2 पोजीशन पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, यहाँ पे क्या है 3y, और राइट साइड पे क्या है, वो है x प्लस वाई प्लस 6। अब x की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, वो x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर ले, तो ये 3y है, ये प्लस y जब इधर आएगा तो -y इज इक्वल टू, यहाँ ये जो x है x की जगह ये 2 पुट कर ले, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, प्लस 6। तो 3y - y ये हमें देगा 2y, और 2 + 6 8। मुझे y चाहिए तो दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8। तो ये y की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एंट्री जो है लेफ़्ट साइड पे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाली पोजीशन वो है 3z, और राइट साइड पे उसी पोजीशन पे क्या है, वो है 3 प्लस w माइनस w। अब अगर आप इस इक्वेशन को देख लें तो इसमें न z हमें पता है न w पता है, तो फिलहाल इस इक्वेशन को छोड़ दें। नेक्स्ट जो इक्वेशन टर्म है वो क्या है, वो है 3w, और यहाँ पे क्या है, वो है 2w प्लस 3। मुझे w की वैल्यू चाहिए तो 2w के इधर शिफ्ट कर ले, तो ये हो जाएगा 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3। तो 3w माइनस w मुझे क्या देगा, w इज इक्वल टू 3 अपनी जगह। तो ये w की वैल्यू मुझे मिल चुकी। अब ये w की वैल्यू आप उठा के इस इक्वेशन में पुट कर ले, तो ये क्या देगा, 3z इज इक्वल टू, ये 3 - 1 क्या देगा 2, प्लस, और ये w की वैल्यू अपनी जो है वो क्या है, वो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 3। तो 3z इज इक्वल टू क्या होगा, 2 + 3 5। मुझे z चाहिए, तो यहाँ पे ये 3 जो है इसको कैंसिल करने के लिए हम 3 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर लेंगे, तो z इज इक्वल टू 5/3। तो ये x, y, z और w, तो ये सारे वो वैल्यूज़ है जो उन्होंने हमसे मांगी थी, और ये हम फाइंड कर चुके। ये है क्वेश्चन 8। इसमें आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स 5 2 0 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 6 0 -1। ये आपको दो इक्वेशंस गिवन है, और आपको कहते हैं कि आप ये जो अननोन्स इसमें है x और y मैट्रिसेस, आप इसको क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले, फाइंड कर ले। ठीक है, तो इंतहाई सिंपल है, सोल्यूशन है हमारे पास। अगर इनको हम आपस में ऐड कर ले, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड के साथ और राइट साइड को राइट साइड के साथ, तो लेफ़्ट साइड को जब लेफ़्ट के साथ ऐड करेंगे तो x प्लस x क्या होगा, 2x, और ये प्लस y ये माइनस y आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। और राइट साइड पे ये दो मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो मैट्रिसेस के दरमियान एडिशन कैसे होती है, पोजीशन वाइज जो एंट्रीज है करस्पॉन्डिंग उनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 5 है, उसी पोजीशन पे यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 5 + 3। यहाँ जिस पोजीशन पे 2 है, यहाँ पे उसी पोजीशन पे क्या है, वो है 6। 0 की जगह यहाँ पे 0, तो 0 + 0। यहाँ 9 है इस इक्वेशन में, और उसी पोजीशन पे नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है, -1, तो ये हो जाएगा 9 - 1। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे x चाहिए, तो यहाँ से जो 2 है उसको कैंसिल करने के लिए मैंने पहले भी इसी तरह का स्टेप किया हुआ है। क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे,
किस से, 2 से, ताकि मुझे x मिले। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से जब ये 2 उधर शिफ्ट होगा या डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, और ये 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0, 9 - 1 8। तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ये 1/2 है, या तो 8 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई कर ले, या अगर आप देखें तो ऊपर 1 है उसको मल्टीप्लाई कर भी लें तो 8 ही आएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसका मतलब है कि नीचे अंदर जितनी भी इंट्रीज है उन सबको क्या कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। तो ये हो जाएगा 8/2, 8/2, 0/2, 8/2। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, 8/2 मीन्स 4, 4, 0, 4। तो ये मुझे x की वैल्यू मिल गई। तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है y, वो कैसे मिलेगा, ये x की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर ले, चाहे सेकंड में पुट कर ले, आपको वहाँ से क्या मिलेगा, जो अननोन दूसरा मैट्रिक्स है y, वो आपको मिल जाएगा। चलो पुट कर ली इस पहले वाले में, तो x क्या है वो हमारे पास है, या फिर अगर इसमें पुट करते हैं या फिर पहले x को उधर शिफ्ट कर ले, मतलब एक ही बनता है। अगर वैल्यू पुट करेंगे फिर उस मैट्रिक्स को उधर शिफ्ट कर ले, या x को डायरेक्ट उधर शिफ्ट कर ले और वहाँ राइट साइड पे x की ये वैल्यू पुट कर ले, दोनों से सेम आंसर मिलेगा, इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो इसको अगर हम नाम दे दें फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिला, y = ये मैट्रिक्स अपनी जगह पे 5, 2, 0, 9, और ये हो जाएगा माइनस, ये x आपने उधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा x, ठीक है। तो y मैट्रिक्स क्या बनेगा, 5, 2, 0, 9 अपनी जगह पे माइनस, और ये x मैट्रिक्स क्या है, 4, 4, 0, 4। तो y = सब्ट्रैक्शन है तो करस्पॉन्डिंग वाइज जो इंट्रीज है उनकी आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 5 - 4, 2 - 4, 0 - 0, 9 - 4। तो y मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू हमें मिल गई, 5 - 4 gives you 1, 2 - 4 gives you -2, 0 - 0, 0, 9 - 4, 5। तो ये वो अननोन मैट्रिक्स x है और ये y है जो उन्होंने हमसे मांगे थे और वो हम फाइंड कर चुके। इन क्वेश्चन 9 में आपको a, b और c मैट्रिसेस गिवन है, साथ में जो स्केलर्स हैं c और d उनकी वैल्यूज़ भी आपको गिवन है। c की वैल्यू 2 गिवन है और d की वैल्यू -4 गिवन है। इसमें आपको कहते हैं कि नीचे आपको पार्ट्स इस क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको कहते हैं कि इनको वेरीफाई कर ले, कि लेफ्ट हैंड साइड को हल कर ले, राइट हैंड साइड को हल कर ले और देखें उनके आंसर सेम है कि नहीं है। आंसर सेम आएंगे कि ये वेरीफाई हो गए, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, c + d, स्केलर्स की बात हो रही, इंटू a। तो स्केलर c की वैल्यू पुट कर ले, ये स्केलर d जो है चूँकि प्लस है और d की अपनी वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर आपको माइनस देगा, सही है। तो इसलिए मैंने 2 - 4 लिखा, और ये आपको मैट्रिक्स a गिवन है। तो 2 - 4 से हमें -2 मिलेगा, फिर -2 को आप अंदर इस मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे आपको क्या गिवन है, ca + da। तो c की वैल्यू क्या है, वो है 2, और ये आपका मैट्रिक्स a है, प्लस d की अपनी वैल्यू क्या है जो कि गिवन है -4, और ये आपका मैट्रिक्स a है। तो 2 को अंदर जितनी भी मैट्रिक्स a की एंट्रीज उन सब के साथ ये 2 मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर आप देखें 2 2 ज़ा 4 आएगा, 2 - 3 ज़ा -6 आएगा, 2 4 ज़ा 8 आएगा, 2 5 ज़ा 10। इसी तरह -4 जो है उसको अंदर a के हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर लो, बाहर ये प्लस बचेगा। और फिर इन दोनों मैट्रिसेस की उसी तरह जिस तरह हम पढ़ चुके हैं एडिशन कर लो। तो अगर आप देखें तो लेफ़्ट और राइट दोनों के आंसर सेम आ रहे, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड हो गए। इसी तरह सेकंड पार्ट जो है इसमें अगर आप देखें तो c × a + b, ये a और b दोनों मैट्रिसेस है। तो पहले क्या कर लेंगे, a और b ये जो दोनों मैट्रिसेस है उनके एडिशन कर ले। मैंने डायरेक्ट दोनों के एडिशन किए, पहली एंट्री के साथ पहली एंट्री, दूसरी के साथ दूसरी, तीसरी के साथ तीसरी, चौथी के साथ चौथी, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। और बाहर क्या है, c है, तो c की वैल्यू 2 है। अब इसके एडिशन से आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा उसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई कर ले, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या है, c मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई कर लो, c मैट्रिक्स b के साथ मल्टीप्लाई कर लो, और दोनों के मैट्रिक्स और फिर रिजल्टेंट के तौर पे जो मैट्रिसेस आपको मिलेंगे ये दो, इन दोनों की आपस में एडिशन कर लो, तो तब भी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों सेम आएंगे।
थर्ड पार्ट में क्या है, ब्रैकेट में अगर आप देखें तो सी और डी ये कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कि पहले स्केलर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, उससे जो आंसर मिलेगा उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर लो। तो आप देख ले लेफ्ट हैंड साइड में ये सी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू -4 है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -8 और ये साथ में मैट्रिक्स ए आ रहा है। अब -8 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, आप देख लें तो सी बाहर है, पहले मैट्रिक्स ए के साथ डी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले ये डी की वैल्यू क्या है -4, इसको मैट्रिक्स ए के हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स के साथ फिर बाद में 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों से के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर बाहर मैट्रिक्स के क्या है 2 स्केलर्स हैं, तो या तो आप पहले दोनों स्केलर्स को मल्टीप्लाई करके उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आपकी अपनी मर्ज़ी कि एक स्केलर को आप उठा के अंदर पहले मल्टीप्लाई करते हो और दूसरे स्केलर को बाद में मल्टीप्लाई करते हो, दोनों से आपको सेम आंसर्स मिलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 3 मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी और तीनों 3x3 ऑर्डर्स के हैं। ये क्वेश्चन बुक में गिवन है। इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हम 2x2 ऑर्डर में कर चुके हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में आपको कहते हैं कि क्या कर ले, आप a+2b कंप्यूट कर ले, फाइंड कर ले। तो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, जस्ट उसको पुट कर लेंगे, मैट्रिक्स बी आपको गिवन है, उसको पुट कर लेंगे। मैट्रिक्स बी की एंट्री के साथ 2 मल्टीप्लाई कर ले, जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको आप ऐसे जमा कर ले, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो इसका जवाब होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में आप क्या कर लें, जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर ले, गिवन मैट्रिक्स बी के साथ 4 मल्टीप्लाई कर ले और दोनों के दरमियान जस्ट सब्ट्रैक्शन कर ले। तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं 2x2 में। जस्ट फ़र्क क्या है कि यहाँ पे मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा है, मींस 3x3 है, तो आइडिया वही है, करस्पॉन्डिंग जो इंट्रीज है सेम पोजीशंस वाली, उनकी हम आपस में एडिशन करते हैं और साथ में उनकी हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो ये ब्रैकेट में a+b है, तो पहले आप a और b मैट्रिसेस जो है उनको आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो उनका जो जवाब आएगा उसमें से फिर आप मैट्रिक्स सी को क्या कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले। फोर्थ पार्ट में आप पहले बी और सी मैट्रिसेस उनको ऐड कर ले और उनके आंसर को फिर आप मैट्रिक्स ए के साथ ऐड कर ले। तो ये सिंपल है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। क्वेश्चन 11 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको 2 मैट्रिसेस गिवन है ए और बी, और आपको कहते हैं कि आप वेरीफाई कर ले कि ये जो 2 मैट्रिसेस है ये एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये ए और बी, तो एडिशन के लिहाज से इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, वो होगी a+b = b+a। तो इसलिए हम पहले a+b फाइंड कर लेंगे, फिर b+a फाइंड कर लेंगे। a+b = b+a मीन्स a और b दोनों क्या कर रहे हैं, एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो इसलिए सोल्यूशन में पहले हमने क्या किए, a+b फाइंड किए, तो ये आपका मैट्रिक्स a है प्लस ये आपका मैट्रिक्स b है, दोनों के दरमियान जस्ट पोजीशन वाइज, ये 7 है, ये 1 है, सेम पोजीशन पे इनकी आपस में एडिशन होगी, 1 1 की आपस में एडिशन होगी, 2 2 की आपस में एडिशन होगी, 4 और 2 की आपस में एडिशन होगी। तो 8 2 4 6 ये आपका a+b है। अब b+a, तो पहले आप मैट्रिक्स b लिखें, ये आपका मैट्रिक्स b है प्लस ये आपका मैट्रिक्स a है। सिमिलरली इन दोनों के दरमियान एडिशन कर ले, तो आप देख लें इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 8 2 4 6, ये ज़रा देख लें आप लोग। तो लेफ्ट ये a+b और b+a दोनों के आंसर्स अगर आप देख लें, ये आपका a+b, ये आपका क्या है b+a, दोनों के आंसर्स क्या है, सेम है कि नहीं है। तो हिंस a+b = b+a। इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली इसका मतलब यही बनता है कि a और b जो है ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, चाहे आप यहाँ वर्डिंग में लिखे या ना लिखे, मतलब यही है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको 2 और मैट्रिसेस गिवन है सी और डी, और कहते हैं कि इनका भी चेक कर ले, वेरीफाई कर ले कि ये दोनों भी क्या करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। तो ये c+d, तो पहले मैट्रिक्स सी लिखें प्लस फिर मैट्रिक्स डी लिखे, दोनों के दरमियान एडिशन कर ले, तो ये आपका क्या है, c+d। सिमिलरली d+c, पहले मैट्रिक्स डी लिखे बाद में मैट्रिक्स सी लिखे और दोनों की आपस में एडिशन कर ले, तो ये आपके पास आ रहे हैं d+c। अब इन दोनों को ज़रा कंपेयर कर ले, -6 -6 0 0 0 0 3 3 5 5 4 4, एंट्री सेम है कि नहीं है, पोजीशन वाइज एंट्रीज इक्वल है, ऑर्डर्स भी इक्वल है, तो इसका मतलब है कि c+d = d+c। तो यहाँ पे आप वर्डिंग में
लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं 10 C&D वेरीफाइज या होल्ड या सेटिस्फाई द commutative property या commutative law with respect to एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या अंडर एडिशन मतलब एक है। इसके बाद कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे लेक्चर्स आपको टाइम पे मिल सके। गुड लक।